बिगिनर स्टॉक्स पे आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है और इसका बेनिफिट्स क्या है, सब कुछ आज हम जानेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूं मैं। उस ऑफर के बारे में इस वीडियो के आखिर में जानेंगे। तब के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, आखिर तक देखते रहना। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है? सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट का सिक्योरिटी बॉन्ड है जो इशू करते हैं आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करते हैं। और इसको मतलब यही है कि आप फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्ट करना और इस बॉन्ड को खरीदना बराबर है। मतलब आप मार्केट में जब गोल्ड खरीदोगे आपको जितना प्राइस पे करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को खरीदने के लिए भी उतना ही प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। इस बॉन्ड को खरीदने के बाद जब इस बॉन्ड को आप बेचोगे तब भी मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है उसी गोल्ड का प्राइस आपको मिलेगा। जब भी आप गोल्ड को खरीद के रखोगे, उस गोल्ड को जब मार्केट में बेचोगे तब भी आपको उतना ही प्राइस मिलेगा जो मार्केट में चल रहा है। यही इसका फायदा है कि आपको फिजिकली गोल्ड नहीं होल्ड करना पड़ेगा, बस एक बॉन्ड को खरीदना पड़ेगा। इसका फायदा क्या है? ये एक गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होने के नाते इसके ऊपर कोई डिफॉल्ट होने का चांस नहीं है। सेकेंड, ये रिस्क जीरो है। रिस्क जीरो क्यों है? फिजिकली गोल्ड आप खरीदोगे तो उसके लेके आना जाना और इसको होल्ड करके घर में रखना, ये बहुत रिस्क का काम होता है। लेकिन उसके जगह अगर आप ये गोल्ड के बॉन्ड खरीदोगे तो वो तो एक सर्टिफिकेट है, वो तो एक बॉन्ड है। इतना कुछ कोई रिस्क नहीं है उसके ऊपर जो एक फिजिकली गोल्ड के ऊपर रहता है। और अगर आप फिजिकली गोल्ड खरीदोगे भी, उसके लिए अगर बैंक में भी आप रखोगे, बैंक के लिए आपको लॉकर भाड़ा करना पड़ेगा जो इसमें नहीं है। अगर ये बॉन्ड को आप खरीदोगे, इस बॉन्ड को बहुत सेफ है और आप इसको अपने पास एक कागज के रूप में एक गोल्ड को रख सकते हो। थर्ड है, ये ट्रेडेबल है। ट्रेडेबल क्यों है? 5 साल के बाद, मतलब आपको मिनिमम सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को 5 साल होल्ड करना पड़ेगा। 5 साल होल्ड करने के बाद आप कहीं पे भी कोई भी एक्सचेंज पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बेच के आप पैसा ले सकते हो, पैसा उठा सकते हो, आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हो। 5 साल के इसका लॉकिंग पीरियड है, मिनिमम 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। हालांकि इसका टेन्योर 8 साल का है, लेकिन 5 साल आपका मिनिमम लॉकिंग पीरियड है। हाई रिटर्न ये देता है क्योंकि ये गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड का रिटर्न ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये हाई रिटर्न देता है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, क्योंकि ये बहुत सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए ये बहुत सिक्योर्ड भी है और हाई रिटर्न भी देता है। इसीलिए इसको सब पसंद करता है। इसका बेनिफिट्स भी बहुत कुछ है। रिटर्न के बारे में अगर हम देखेंगे कि रिटर्न, गोल्ड का रिटर्न आपको मिलेगा। लास्ट 5 साल के अगर देखेंगे, गोल्ड का ETF आपको कितना दिया? 7.45% ने आपको दिया। गोल्ड का ETF में आपको एग्जिट चार्ज भी रहता है। आपका जो एग्जिट में जो एक्सपेंस रेशियो रहता है, 1% आपका एक्सपेंस रेशियो रहता है गोल्ड के ETF में। अगर गोल्ड के आप कुछ फंड में, ETF फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें 1% आपको एक्सपेंस रेशियो रहता है। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है क्योंकि ये तो एक बॉन्ड है, इसीलिए। और उसके ऊपर इसका सबसे बड़ा फायदा जो है, मैं रेड लाइन दे के अंडरलाइन कर दिया, वो है इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलता है। 2.5% के फिक्स्ड इंटरेस्ट एनुअली आपको मिलेगा जो आपको हाफ ईयरली पे किया जाएगा। मतलब आपका गोल्ड का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर आपको 2.5% एनुअली कैलकुलेट होगा, वही पैसा आपको हाफ ईयरली पे किया जाएगा। और गोल्ड बॉन्ड में अगर लास्ट 5 साल में आप देखोगे 9.3% आपको रिटर्न मिला है। हालांकि गोल्ड के ETF में 7.4% आपको रिटर्न मिला है, तो इसके लिए ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। मैं तो आपको पहले ही बोला कि ये ज़्यादा रिटर्न देता है विद सिक्योरिटी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है। थर्ड, इसका कुछ लिमिटेशंस है। जैसे आपको पहले ही बोला, इसका टेन्योर 8 साल का है और 5 साल के लिए इसको लॉकिंग पीरियड है। 5 साल के बाद आप एक्सचेंज में इसको ट्रेडिंग कर सकते हो और 8 साल के बाद आप इसको बॉन्ड को बेच सकते हो, बेच के आप पैसा रिडीम कर सकते हो। और इंडिविजुअली 1 ग्राम से लेके 4 kg तक आप अप्लाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और इंस्टीट्यूशन के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर अप्लाई करेगा इस बॉन्ड के लिए तो उसके लिए अपर लिमिट है 20 kg तक। और इसके ऊपर जो ये जो 2.5% आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना एनुअली, उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि ये आपका इनकम के तौर पर माना जाता है, इसीलिए ये टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को बेचोगे, जब इस बॉन्ड को बेचोगे तब इसके ऊपर
कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं, टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। इसीलिए ये फ़ायदेमंद भी है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता है, इसके इंटरेस्ट के ऊपर आपका टैक्स चार्ज होता है। अगर आप इस डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, क्योंकि अगर इस बॉन्ड को 5 साल के बाद आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस डीमैट अकाउंट खोलने के लिए उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। और उस जीरोधा में अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दूंगा, जहाँ पे आप खोल सकते हो। चलिए हम अब देखते हैं कि कैसे ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को अप्लाई किया जाता है। मैंने 2018 में इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। अब मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा, मैंने तो SBI के थ्रू अप्लाई किया था और SBI के थ्रू मैंने ये रजिस्टर्ड भी किया था, परचेज भी किया था, इसीलिए आपको SBI के थ्रू ये हम दिखा देंगे। अदर्स बैंक के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, सब में मोटा मोटी एक ही सिस्टम है। अगर नेट बैंकिंग आपके पास रहेगा तो ये बहुत इजी होता है अप्लाई करना। तो मेरे पास नेट बैंकिंग था, इसीलिए मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू ये इसके लिए अप्लाई किया था SBI में। चलिए वो देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज के जो ऑफ़र था उस ऑफ़र के बारे में। आप अगर ऑनलाइन SBI.com में जाओगे तो पहले आपको इसका इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। हालांकि इसमें मेरा अकाउंट था, मैंने कुछ चीज़ डिलीट कर दिया, उसको इरेज कर दिया। इसके ऊपर आपको ये 3 जो बार है, 3 बार्स मेनू, ये 3 बार्स मेनू के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें क्लिक करोगे उसके बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में पहले ये जो था माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल, उसके नीचे आप देखोगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे ई सर्विस बोल के जो है, ये ई सर्विस में आपको जाना पड़ेगा। ई सर्विस में अगर आप जाओगे तो उसमें आपको इस तरह का सारा का ई सर्विस जितना सारा है SBI का, ये सारा का सारा सर्विस आपको मिल जाएगा। उसमें से स्क्रॉल डाउन करके आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे जाना पड़ेगा। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे जाने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जहाँ पे है रजिस्टर, परचेज, इंक्वायरी। रजिस्टर में अगर आप अप्लाई करके रखोगे कि आप कितना ग्राम सोना आप खरीदना चाहते हो, बॉन्ड खरीदना चाहते हो, सॉरी सोना नहीं, बॉन्ड खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो सेविंग्स अकाउंट, किस अकाउंट से आप पैसा पे करना चाहते हो, उस अकाउंट को सिलेक्ट करके रखना। सिलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर आप परचेज करना चाहते हो, परचेज तभी होगा जब इशू खोला जाएगा। मतलब RBI ने हर बार इशू नहीं खोलते हैं, जब RBI ने इशू खोलते हैं तभी आपको परचेज होगा। परचेज आप डायरेक्टली कर सकते हो, तब भी सेम रूल है, आपको एक अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको पे करना पड़ेगा। पे करके साथ ही साथ आपको वो इशू हो जाएगा, अगर RBI ने इशू आपको करेगा तो। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी मतलब आप अगर कोई भी बॉन्ड खरीद के रखते हो, मतलब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड अगर आप खरीद के रखते हो, तब आप इंक्वायरी में जाके देख सकते हो क्या क्या आपका है, क्या क्या इंक्वायरी आपको मिला है, आपको अगर मिला है कि नहीं और कितना मिला है, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। ये 3 ऑप्शन के बारे में ये मैंने आपको दिखा दिया SBI के थ्रू, क्योंकि मैंने पर्सनली SBI के थ्रू ही अप्लाई किया था, इसलिए आपको SBI में दिखा दिया। आप कोई भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी बैंक में इसी तरह की कोई ऑप्शन रहेगा, ई सर्विस के या इन्वेस्टमेंट के कोई भी ऑप्शन रहेगा। आप अगर नहीं पता होगा तो उस बैंक को कस्टमर केयर में हेल्प लेके आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हमारे थ्रू स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं पर्सनली किस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपका मेल ID और नेम इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। ये बात याद रखना, फर्स्ट 1111 सब्सक्राइबर्स को ही मैंने फ्री में ये रिकमेंडेशन दूंगा, उसके बाद ये रिकमेंडेशन पेबल हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।